और मैं हूँ साइंस फैकल्टी नेहा दीक्षित। तो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले अगर साइंस की बात आती है, विज्ञान की बात आती है और विज्ञान में बायोलॉजी की बात आती है, यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, तो सबसे पहले माइंड में नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु, एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु जो थे, उन्होंने सबसे पहले हमें बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया था, उसकी खोज की थी, बताया था बायोलॉजी के बारे में। इसीलिए हमने अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा या माना, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा या माना। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सबसे पहले बायोलॉजी जो शब्द था, शब्द, वर्ड, द वर्ड गिवन बाय, जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था। तो सबसे पहले जो वर्ड दिया था दोस्तों, वो दिया था लेमार्क ने, लेमार्क। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, देखिए यहाँ पे कि विज्ञान का मतलब क्या है। तो विज्ञान का मतलब है सत्य की खोज, और सत्य की खोज इन द सेंस जीव विज्ञान, हम बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी के बारे में ही देखेंगे यहाँ पे। तो बायोलॉजी के जो फादर थे उनको कहा जाता है अरस्तु, अरस्तु। और बायोलॉजी का जो शब्द सबसे पहले दिया था जिन्होंने, उनका नाम है लेमार्क, लेमार्क। तो अब देखेंगे क्या है कि फादर ऑफ तो हमने इनको मान दिया, अरस्तु को, लेकिन कुछ चीजें क्या है, अरस्तु जो थे वो बताकर और चले गए थे, चले गए इन द सेंस उसके बाद वो कुछ चीजें प्रूफ नहीं कर पाए। तो बायोलॉजी शब्द को इन्होंने देने के बाद कुछ लोग आए, कुछ और साइंटिस्ट उनके साथ जुड़े, जिन्होंने कुछ अपने नए नए व्यूज दिए और उनके बाद अपना नए नए एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। जैसे अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन की, जैसे कि मैं बात करूं बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन मतलब है वर्गीकरण, वर्गीकरण। देखिए दो चीजें होती हैं, जैसे आमतौर पर इंसानों के साथ भी होती हैं। जैसे हमने कैटेगराइज कर दिया कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, तो ये हुआ वर्गीकरण। अब हम क्या करेंगे, लड़के का नाम अलग रखा और लड़की का नाम हमने अलग रखा, तो वो हो गया नामकरण। तो एक चीज होती है वर्गीकरण और दूसरी चीज होती है नामकरण। इन दोनों को अगर मिक्स तरीके से किसी ब्रांच में पढ़ा जाएगा, स्टडी की जाएगी, तो उस ब्रांच को कहेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हिंदी में वर्गीकी कह सकते हैं, वर्गीकी, वर्गीकी। वर्गीकी का मतलब है आपने वर्गीकरण कर दिया किसी भी चीज को, क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, और दूसरी चीज उसका नामकरण कर दी, मतलब कि नॉमेनक्लेचर कर दिया, नॉमेनक्लेचर। नामकरण और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, दोनों को मिक्स तरीके से जब हमने देखा तो हमें मिला एक ब्रांच, एक स्टडी जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। तो इस टैक्सोनॉमी को सबसे पहले जिसने रिप्रेजेंट किया था दोस्तों, जिसने बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ये जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, इन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि जो क्लासिफिकेशन होता है जंतुओं का, पादपों का, यानी कि एनिमल्स का, प्लांट्स का, फंगी का, बैक्टीरिया का, वायरसेस का, जितने भी दुनिया में, पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर, अर्थ, पृथ्वी पर जितने भी एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, फंगी हैं, मोनेराज हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, इन सबको क्लासिफिकेशन किया, और इस क्लासिफिकेशन का नाम जो रखा गया, वो ब्रांच जो रखी गई जिसका नाम था टैक्सोनॉमी, और जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम था कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि इन्होंने जब वर्गीकरण किया तो इन्हें पता नहीं था कि पृथ्वी पर कितने जीव हैं, कितने जीव हैं। जीव इन द सेंस चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई भी हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो। और उसके अलावा, एनिमल के अलावा इन्होंने इसमें इंक्लूड किया
प्लांट्स को भी, पादपों को भी। तो उस तरीके से हम यहाँ पे देखें तो पूरी पृथ्वी पर कुछ 84 लाख, लगभग में वैल्यूज हैं, ये कुछ फिक्स नहीं होता, 84 लाख कुछ आइडेंटिफाइड प्रजातियां हैं, 84 लाख प्रजातियां जो आइडेंटिफाइड हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी भी हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन वो भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो यहाँ देखा हमने करीब जब 84 लाख करके हमारे यहाँ पे प्रजातियां थी, तो उन सब को हमने क्या किया, उन सब का हमने क्लासिफिकेशन किया, उन सब का हमने नॉमेनक्लेचर किया, क्लासिफिकेशन भी और नॉमेनक्लेचर भी। तो जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में नाम आना चाहिए कैरोलस लीनियस का, कैरोलस लीनियस। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस के बारे में देखते हैं। इन्होंने क्या किया, किंगडम्स में जंतुओं को और प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। किंगडम्स में, किंगडम्स की हिंदी होगी देखिए यहां पे जगत, किंगडम्स की जो हिंदी होगी उसे कहेंगे जगत, किंगडम यानी जगत। तो इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पर जितने भी जीव थे और पादप थे, एनिमल और प्लांट्स, उन सबको कैटेगराइज किया, उन सबका क्लासिफिकेशन किया और हमें ये बताया, किंगडम्स बनाए उन्होंने और किंगडम्स में इनको डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने देखा कि सबसे पहला जो हमें किंगडम मिला, उन्होंने सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम्स में हमारी पूरी पृथ्वी को डिवाइड किया, जिसमें से पहला किंगडम था एनिमल और दूसरा किंगडम था प्लांट्स या प्लांटी। हिंदी में मैं कहूं तो जंतु जगत, जंतु जगत और पादप जगत, पादप जगत। उसके बाद क्या हुआ, ये तो था लीनियस का कहना, लीनियस। उसके बाद क्या हुआ, लीनियस के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हैकल, जिनका नाम था हैकल। और हैकल ने क्या किया, इन किंगडम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अब जो किंगडम थे वो 3 बन गए। वो 3 कौन कौन से थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम। इसी के जस्ट बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड, कोपलैंड ने इसे क्या किया, अगेन इसे 3 की जगह 4 किंगडम में डिवाइड कर दिया, 4 किंगडम। तो सबसे पहला एनिमल तो था ही था, उसके बाद प्लांटी था ही था, और उसके बाद प्रोटिस्टा, ये भी पहले से ही था। जो इन्होंने नया बनाया उसका नाम था मोनेरा, मोनेरा। इसके बाद सबसे लास्ट में एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था विटेकर, विटेकर। और इन्होंने क्या किया, किंगडम्स को 4 की जगह 5 में डिवाइड कर दिया, 5 में, 5 में डिवाइड कर दिया। तो फिर से एनिमल तो रहेगा ही, एनिमल, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद प्रोटिस्टा सेम एज ऊपर वाला, फिर से मोनेरा, एंड सबसे लास्ट में जो बनाया उसका नाम था फंगी, फंगी। तो फिर से रिपीट करती हूं मैं सारा। देखिए, हमारे सबसे पहले आए लीनियस, जिन्होंने हमारे किंगडम्स को, यानी बायोलॉजी में जितने भी हम लोग ऑर्गेनिज्म से लेकर, प्लांट से लेकर, एनिमल से लेकर जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, जितनी भी प्रजातियां पढ़ते हैं, वो सारी की सारी प्रजातियों का क्लासिफिकेशन किया इन साइंटिस्ट ने मिलकर।
तो यहाँ पर जो भी प्रजातियां थी पूरी पृथ्वी पर जो भी पाई जाती थी उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो कैसे हुआ है? सबसे पहले साइंटिस्ट आए लिनियस, उन्होंने किंगडम्स में 2 किंगडम्स में बांटा, पहला दूसरा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए हैकल, इन्होंने फिर से हमारे किंगडम्स में बांटा, लेकिन अब की बार 2 की जगह कितने हो गए? 3 किंगडम्स। चौथी बार फिर से, तीसरी बार फिर से कोपलैंड आए और इन्होंने हमारे किंगडम्स को 1 2 3 4 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। फिर से क्या हुआ? विटेकर आए और विटेकर ने हमें 1 2 3 4 एंड 5, फिर से हमें 5 किंगडम्स में हमारी साइंस को, हमारी बायोलॉजी को, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे बायोलॉजी के अंदर, उन्होंने क्लासिफिकेशन के जरिए किंगडम्स में बांट दिया। तो इस तरीके से आज की डेट में, आज नाउ अ डेज कह सकते हैं हम कि कितने हमारे पास बायोलॉजी के अंदर कितने किंगडम्स आते हैं, तो आंसर इज 5। ठीक है, 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ? नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि नोमेनक्लेचर भी हुआ। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। और इस दोनों चीजों को मिलाकर जो साइंस बनती है, जो ब्रांच बनती है, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी, हिंदी में वर्गीकी। तो जो टॉपिक था, जो ब्रांच है, जिसकी स्टडी हमें करनी है, उसका नाम है टैक्सोनॉमी, जो कि एक बायोलॉजी की ही एक स्टडी सब्जेक्ट है, ऐसे कह सकते हैं, या एक ब्रांच है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आज मैं सबसे छोटा इनमें से किंगडम उठाती हूँ, वो आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन 5 किंगडम्स में से सबसे छोटा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो होगा प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन किया है हमने जो, वो है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर कौन कौन आएगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, वो कैसे जीव होंगे, वो कैसे प्लांट्स होंगे, वो क्या होगा जो इसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए एनिमल किंगडम के अंदर भी एनिमल्स ही आते हैं और इसके अंदर भी एनिमल्स ही आएंगे, लेकिन सिर्फ फर्क इतना होगा कि जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो जीव आएंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर्स का मतलब है बहुकोशिकीय। और जो प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ फर्क इतना है, वहां पे भी जीव ही है, यहां पे भी जीव ही है, बस फर्क इतना है कि यहां पर यूनिसेलुलर्स आएंगे। और यूनिसेलुलर्स की हिंदी होती है एक कोशिकीय जीव। क्लियर है? प्रोटिस्टा के अंदर यानी कि एनिमल दोनों जगह ही है, बस फर्क इतना हुआ कि एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक जगह वो जो मल्टी सेलुलर है वो प्रॉपर एनिमल किंगडम में रखे उन्होंने, और एक तरफ जो यूनिसेलुलर है वो भी एनिमल ही है, लेकिन उन्होंने किस किंगडम में रखे? प्रोटिस्टा में रखे। तो प्रोटिस्टा की जो मेन कह सकते हैं कि मेन फीचर्स या मेन कैरेक्टर्स है वो ये है कि ये जीव जो होंगे वो एक्वाटिक एनिमल होंगे, यानी जलीय जीव होंगे, एक्वाटिक एनिमल होंगे, जलीय जीव होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा एक यहाँ पे ये होगा कि ये जो जीव होंगे, जैसे आपने सेल कभी पढ़ा हो, सेल, तो सेल के अंदर हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो सेल होती है वो एक तो होती है प्रोकैरियोट्स और एक होती है यूकैरियोट्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जीव जो होंगे, इनकी जो सेल्स होगी वो प्रोकैरियोट्स होगी या यूकैरियोट्स होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए यूकैरियोट्स होगी।
ठीक है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर्स जीव आएंगे, यूनिसेलुलर्स ऑर्गेनिज्म आएंगे, एनिमल्स आएंगे, और वो कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे वो देखते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, और कुछ इसके एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला एग्जांपल मैं लेना चाहती हूँ यहाँ पे अमीबा, अमीबा। दूसरा जो एग्जांपल रहेगा वो हमारा वो होगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तीसरा एग्जांपल होगा हमारा ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। चौथा एग्जांपल रहेगा हमारा लीशमानिया, लीशमानिया। पांचवा एग्जांपल रहेगा हमारा पैरामोशियम, पैरामीशियम। एंड छठवा एग्जांपल रहेगा हमारा यूग्लिना, यूग्लिना। ठीक है, देखिए अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा की दो प्रजातियां मिलती हैं हमारे पास, दो प्रजातियां, जिनमें से दोनों में ही एक पहली जो प्रजाति है उसे कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, लाइटिका। एंड सेकेंड जो प्रजाति है उसे कहेंगे एंट अमीबा जिंजीवैलिस, जिंजीवैलिस। ये दोनों ही प्रजातियां क्या है कि अलग अलग बीमारियों को फैलाती हैं, स्प्रेड करती हैं, इस वजह से इनकी प्रजातियां अलग अलग है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनसे जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सिलेबस में वो देखेंगे। जनरल फीचर्स तो नहीं पूछा जाता कभी, लेकिन इनसे होने वाले रोग पूछे जाते हैं, डिजीजेस पूछी जाती हैं, तो उनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूं मैं। देखिए अगर मैं अमीबा की बात करूं तो दोनों ही प्रजातियां हमारे रोग फैलाती हैं, जिनमें से अगर मैं कहूं हिस्टोलिटिका, तो हिस्टोलिटिका जो होता है बहुत ही भयंकर डिजीज फैलाता है जिसको कहते हैं डायसेंट्री, डायसेंट्री। तो डायसेंट्री हिंदी में कहेंगे, हिंदी भी लिख देती हूं मैं यहाँ पे, पेचिस, हिंदी में कहेंगे पेचिस। तो अगर कभी पूछा जाए कि डायसेंट्री निम्नलिखित में से किस किंगडम के ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती है, तो आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा। लेकिन कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो डायसेंट्री का एनिमल है, डायसेंट्री का जो जिसके द्वारा डायसेंट्री फैलती है वो किस फाइलम में आएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा और इन सब का आंसर हो जाएगा फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। अब देखिए ये क्या ट्विस्ट आया कहानी में। देखिए यहाँ पे हम सबको पता है कि इंसानों के धर्म होते हैं, धर्म 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे करके। क्या उस धर्म के अंदर जातियां नहीं पाई जाती? जातियां भी तो पाई जाती हैं। जैसे हिंदू धर्म अगर मैं उठा लूं तो इसमें ही क्या बोलते हैं, ठाकुर भी आएगा, पंडित भी आएगा, बनिया भी आएगा, और जो भी कास्ट रहती है, जाट ले लो, जाट भी आएंगे, तो सब आएंगे इसमें। यानी कि ये हुए हमारे फाइलम्स, और जो धर्म हुआ यानी कि जो हिंदू धर्म लिया हमने वो हुआ यहाँ पे किंगडम। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि अमीबा किस किंगडम में आएगा, तो आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अमीबा किस फाइलम में आएगा, तो आपका आंसर होगा प्रोटोजोआ। क्लियर है इतना? तो इन सबके ही आंसर्स होंगे। जैसे मैं पूछूं ट्राइपैनोसोमा किस फाइलम में आएगा, आपका आंसर होगा प्रोटोजोआ। मैं पूछूं लीशमानिया किस फाइलम में आएगा, आपका आंसर होगा प्रोटोजोआ। ये सारे में से कुछ भी उठाकर आपको पूछ ले, आपका आंसर सेम रहेगा प्रोटोजोआ। लेकिन फाइलम पूछे तब, अगर किंगडम पूछता है तो आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा। क्लियर है इतना? आगे चले तो देखिए यहाँ पे हमने बात करी डिजीज की जिसका नाम था डायसेंट्री। पेट से रिलेटेड डिजीज है, आपका खाना अच्छे से नहीं पचता
और एक तरह से बाद में से डायरिया हो जाता है, डायरिया, पेट में पानी बन जाता है, अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाता इंसान, पेट में पानी बनने लगता है, जो भी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ये भी एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैलाता है। यहाँ पे देखते हैं पायोरिया, पायोरिया, पायरिया भी देखा होगा आप लोगों ने, जनरल एक वर्ड है, सुना होगा, बहुत कॉमन सी बीमारी है। जैसे मैं बात करती हूँ, दांतों में कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है, स्मेल आने लगती है, खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस चीजों को एक, अगर मैं कहूँ कि किसी चीज की, किसी न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर कमी है, तो उस चीज को, सेम लक्षण उसी बीमारी को मैं कह दूंगी, जैसे सी की कमी है, विटामिन सी की कमी है आपकी बॉडी में, तो सेम चीज को मैं उसको बीमारी को नाम दे दूंगी स्कर्वी, स्कर्वी। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि किसी चीज की कमी की वजह से नहीं, वो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, और उस जीव का या उस ऑर्गेनिज्म का नाम है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, तो फिर यानी कि अमीबा की वजह से अगर वो हुआ है, तो फिर आपका आंसर होगा, उस डिजीज का नाम है पायरिया। ठीक है, हिंदी में पायरिया, ये हमारी डिजीज है। इसके लिए तो सेम क्वेश्चन है कि डाइसेंट्री किसके द्वारा फैलती है, किसके द्वारा होती है, आंसर इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी अमीबोइक डिजीज है, अमीबा के कारण होती है। अगर मैं पूछूं कि पायरिया, तो सेम आंसर होगा, अमीबोइक डिजीज है, लेकिन किसके द्वारा फैलती है, कौन से अमीबा के द्वारा, तो आंसर होगा एंट अमीबा जिंजीवैलिस। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं, देखिए प्लाज्मोडियम, बहुत ही कॉमन डिजीज है, बहुत ही कॉमन, आई थिंक सबको कभी ना कभी हो ही जाता है जब भी मच्छरों का सीजन आता है, मच्छरों का, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये डिजीज है, और अक्सर एग्जाम पे काफी बार पूछी जाती है। मलेरिया, मलेरिया, अब मलेरिया कैसे होता है, अगर ये पूछा जाए कि मलेरिया की कारण क्या है, तो मलेरिया का कारण है आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम की एंट्री। अगर प्लाज्मोडियम की एंट्री नहीं हुई है, तो फिर कभी भी आपको मलेरिया नहीं होगा। लेकिन अगर अब ये पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम की एंट्री तो हो गई है, पर किसके द्वारा हुई है, ऐसा तो नहीं खुद ही प्लाज्मोडियम आया हमारी बॉडी में घुस गया आके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा कि हमारे पास एक मच्छर होता है, यहाँ पे जनरल पाया जाता है वो, जिसका नाम है फीमेल एनोफ्लीज, एनोफ्लीज। ये जो मच्छर है एनोफ्लीज, इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है हमारा, इसके अंदर स्टे करता है, जब भी ये किसी बॉडी पे बैठेगा तो उसको काटेगा, काटेगा, और उसके ब्लड के अंदर ये जो परजीवी है हमारा, प्रोटोजोआ है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, वो छोड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो चीजें हुई, देखिए फिर से समझिए, एक हुआ फैक्टर और एक हुआ वेक्टर, एक हुआ फैक्टर और एक हुआ वेक्टर। तो दोनों में क्या फर्क है, देखिए वेक्टर का मतलब है हिंदी में वाहक, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया किसने, तो उसको कहेंगे वेक्टर यानी वाहक। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा क्या, यानी किसके कारण हमें वो डिजीज हुई, तो उसको कहेंगे फैक्टर यानी कारक। कारण क्या है और ले गया कौन उस कारण को। तो दोनों में ही अगर मैं फैक्टर पूछूं मलेरिया का, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लाज्मोडियम, और अगर मैं वेक्टर पूछूं मलेरिया का, तो आपका आंसर होना चाहिए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो मच्छर। क्लियर है इतना? तो अगर मैं पूछूं आपसे कि प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज फैलाता है, आपका आंसर होगा मलेरिया। ठीक है, अगर मैं पूछूं निम्नलिखित में से मलेरिया का वेक्टर कौन है, तो आपका आंसर होगा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। अगर मैं पूछूं कि निम्नलिखित में से मलेरिया का फैक्टर कौन है, आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं, देखिए ट्राइपेनोसोमा, बहुत ही फेमस डिजीज है, अक्सर पूछ ली जाती है एसएससी के, आई थिंक 2014 के क्वेश्चन पेपर में मैंने ही क्वेश्चन देखा था। तो देखिए यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस यानी हिंदी में कहूंगी नींद की बीमारी, नींद की बीमारी। नींद की बीमारी,
नींद की बीमारी। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन, अगर डिजीज पूछी जाए तो नींद की बीमारी किसने फैलाई, यानी फैक्टर कौन था, तो हम कहेंगे ट्राइपेनोसोमा। लेकिन अगर पूछा जाए इसका वेक्टर कौन था, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहां पर जो वेक्टर था वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो था, लेकिन यहां पर वेक्टर हो जाएगी हमारी सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, और ये भी फीमेल फ्लाई है। सीसी हिंदी में कहेंगे सी मक्खी। ठीक है, सीसी फ्लाई। अगर मैं कहूं कि स्लीपिंग सिकनेस किसने, वो आपके अंदर कौन सा प्रोटोजोआ था जो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ, तो आपका आंसर होगा ट्राइपेनोसोमा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस ट्राइपेनोसोमा को पहुंचाया किसने आपकी बॉडी तक, वो वेक्टर कौन सा था, तो आपका आंसर है सीसी फ्लाई, यानी सीसी फ्लाई इस ट्राइपेनोसोमा को आपकी बॉडी के अंदर ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लीशमानिया डोनोवानी, इसकी जो डिजीज है वो है काला जार। इस काला जार में क्या होता है, काला जार में बॉडी बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, बॉडी वीक पड़ जाती है, इसी को कहते हैं काला जार। इस काला जार सेम चीज अगर हमने यहां पे देखा था कि इसका वेक्टर कौन है, तो यहां पे भी देखेंगे कि इस काला जार का वेक्टर कौन है, कौन फैलाता है, तो आंसर है इज अ सैंड फ्लाई, और ये भी फीमेल ही होती है। हिंदी में कहते हैं बालू मक्खी, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमारा लास्ट बचता है पैरामीशियम, ये कोई भी डिजीज नहीं फैलाता। नेक्स्ट बचता है हमारा यूग्लिना, ये कोई भी डिजीज नहीं फैलाता, लेकिन फिर भी इन दोनों से एक एक क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से, पैरामीशियम से आपको पूछेगा, पैरामीशियम से पूछ लेता है कि चप्पल के आकार का जंतु एनिमल बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए पैरामोशियम। पैरामीशियम जो जिसका आकार होता है चप्पल के आकार का होता है। नेक्स्ट यूग्लिना से क्या क्वेश्चन पूछता है, यूग्लिना से पूछता है कि जैसे हम लोग प्लांट्स की बात करें और अगर जनरल कलर पूछते हैं, प्लांट्स का कलर क्या होता है, तो सबको पता है ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लेकिन कभी आपने एनिमल ग्रीन देखा है, तो उसके लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से हो सकता है कि ग्रीन एनिमल बताइए, हरा जंतु बताइए, ग्रीन एनिमल यानी हरा जंतु, तो आपका आंसर होगा यूग्लिना। क्लियर है, तो पूरा हमने आज प्रोटिस्टा ग्रुप देखा, और प्रोटिस्टा से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हमने देखे। देखिए यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, किंगडम प्रोटिस्टा आज हमने पढ़ा है, उसके अंदर हमने 5-6 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्राइपेनोसोमा, लीशमानिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, और इन सब की डिजीजेस, कौन कौन सी डिजीजेस ये ह्यूमंस में फैला सकते हैं ये देखा है, और कौन कौन इनके वेक्टर्स हो सकते हैं वो हमने आज का क्लास में देखा है। ठीक है, थैंक यू।